परिवार नियोजन पर बात करने के लिए बहुत अच्छे-अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है, सार्वजनिक जगहों पर बात हो सकती है। लेकिन विधानसभा के पटल पर जिन शब्दों का इस्तेमाल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, वो उनकी मानसिक स्थिति के बिगड़ने की तरफ इशारा करता है कि रंगे सियार की तरह वो उन्होंने अपने को पेंट किया हुआ है और कल वो रंग बारिश के मौसम की तरह जो है ना वो उतर गया और सबके सामने वो बेपर्दा हो गया। और जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया और जिस तरह से महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ, कपड़े फाड़े गए और मूर्छित हो गई, ये तमाम चीज़ों को जब आप सबको एक तरह से देखेंगे तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी अब बिहार को एक नए गिरावट की तरफ लेकर के जा रहा है। लोगों से, आम लोगों से जब वो मिलते हैं शिकायत सुनने के लिए, वहां पे उन्होंने कहा कि भाई गृह मंत्री को बुलाओ, जबकि वो खुद गृह मंत्री हैं। उसके बाद आप देखिए कि एक कार्यक्रम में गए, अशोक चौधरी जी के पिताजी का पुण्यतिथि था, महावीर चौधरी जी का, और वहां पे वो महावीर चौधरी को फूल नहीं चढ़ाते हैं, वो अशोक चौधरी जी पर फूल चढ़ा देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक जीवित व्यक्ति का पुण्यतिथि के लिए फूल कैसे चढ़ाया जा सकता है? उस सदन में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसके पहले भी जिस तरह से निक्की हेम्ब्रम को लेकर के जिस तरह की बातचीत हो चुकी है, या अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कई मौकों पर उन्होंने जब भाषण वो दे रहे थे तो उसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, बिजली विभाग का एक कार्यक्रम था, उसमें कम से कम तो 5-7 बार जो उनकी सिक्योरिटी में जो डीएसपी इंचार्ज होता है, उसको 5-7 बार हम लोगों ने देखा है कि उनको जाकर के सुधार करवाया कि बिहार के अंदर 7,000 मेगावाट बिजली यूज होती है, जबकि वो 6,70,000 ऐसा कुछ यूनिट वो बोल रहे थे। इस तरह की कई बातें वो कर रहे थे। चाहे विधानसभा में निक्की हेम्ब्रम के सवाल पर, महुआ को लेकर के जो सवाल निक्की हेम्ब्रम जी ने पूछा था और उसके बाद जो उनकी प्रतिक्रिया आई थी, या इस तरह के कई मौकों पर जो वो बातचीत करते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी शायद अब इस उम्र में पहुंच गए हैं जहां पर उनको स्वतः राजपाट छोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। कि नीतीश कुमार जी राजनीतिक तौर पर महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं। वो ये बार बार बताने की कोशिश करते हैं कि हमने महिलाओं के लिए ये किया, मैंने महिलाओं के लिए वो किया, लेकिन एक मर्दवादी सोच जो पुरुष सत्तात्मक समाज की जो एक स्थिति होती है, वो नीतीश कुमार जी में कहीं ना कहीं इन शब्दों से दिखाई पड़ता है कि कूट कूट करके भरा हुआ है। और जिस तरह से पुलिस का नंगा नाच देखने को मिला, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, अबला महिलाओं पर लाठीचार्ज जिस तरह से हुआ और कई महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, मूर्छित हो गई कई महिलाएं, तो इन सब को देख करके लगता है कि जो नीतीश कुमार जी कल सदन के अंदर जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और सदन के बाहर जिस तरह से उनकी पुलिस जिस तरह का व्यवहार कर रही थी, दोनों में जो एक पुरुष सत्तात्मक समाज का जो एक चरित्र दिखाई पड़ता है, वो नीतीश कुमार जी का वास्तविक चरित्र है। देखिए, कल नीतीश कुमार विधानसभा और विधान परिषद में सेक्स एजुकेशन को लेकर के बात कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर से जो तस्वीरें निकल के आई, कई विधायिका जो है, महिला विधायिका जो है, वो अंदर से निकल के रोते हुए आती है और नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारी बातें जो है वो कह देती है। अभी हमारे साथ आरएलजेडी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। नीतीश कुमार सेक्स एजुकेशन को लेकर के विधानसभा और विधान परिषद में बात के कैसे लगा? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी हाल के दिनों में कुछ मर्यादित शब्दों का जो इस्तेमाल होना चाहिए, उसको लेकर के जो गंभीरता होनी चाहिए, ये जो नीतीश कुमार जी जो पहले के नीतीश कुमार थे, उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। चाहे विधानसभा में निक्की हेम्ब्रम के सवाल पर, महुआ को लेकर के जो सवाल निक्की हेम्ब्रम जी ने पूछा था और उसके बाद जो उनकी प्रतिक्रिया आई थी, या इस तरह के कई मौकों पर जो वो बातचीत करते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी शायद अब इस उम्र में पहुंच गए हैं जहां पर उनको स्वतः राजपाट छोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। एक युवा है तेजस्वी यादव जी और महिला जो है वोट तेजस्वी यादव के करता है, लेकिन इस तरह के बयान को समर्थन जो है तेजस्वी यादव जी। देखिए, परिवार नियोजन पे बात करना बिहार के लिए बहुत जरूरी है। बिहार की इतनी बड़ी आबादी का जो प्रजनन दर है वो इस देश में सबसे ज्यादा है, और शिक्षा के माध्यम से नीतीश कुमार जी ने एक प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास कहीं ना कहीं असफल हो गया है। तो परिवार नियोजन पर बात करने के लिए बहुत अच्छे-अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है, सार्वजनिक जगहों पर बात हो सकती है। लेकिन विधानसभा के पटल पर जिन शब्दों का इस्तेमाल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, वो उनकी
मानसिक स्थिति के बिगड़ने की तरफ इशारा करता है। अब इसमें कोई जो मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे वो ये बता सकते हैं कि हाल के दिनों में नीतीश कुमार जी की जो ये स्थिति हुई है वो क्यों हुई है। दूसरी बात, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी राजनीतिक तौर पर महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं। वो ये बार-बार बताने की कोशिश करते हैं कि हमने महिलाओं के लिए ये किया, मैंने महिलाओं के लिए वो किया। लेकिन एक मर्दवादी सोच जो सत्तात्मक समाज की जो एक स्थिति होती है, वो नीतीश कुमार जी में कहीं न कहीं इन शब्दों से दिखाई पड़ता है कि कूट-कूट करके भरा हुआ है। इसीलिए शायद वो लाखों, करोड़ों लोगों को जब ये संबोधित करते हैं सदन के माध्यम से, तब शब्दों पे उनका नियंत्रण नहीं रह जाता है। अफ़सोस होता है कि बिहार के सदन का स्तर इस हद तक नीचे चला गया है। आपने महिलाओं पर बात की कि महिलाओं को लेकर के बहुत एक्टिव रहते हैं और वोट बैंक जो है महिला इनकी है। लेकिन एक कल ही का वीडियो सामने आ रहा है, विधानसभा के पास जो है आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के ऊपर किस तरह से वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है। बताया जाता है कि मूर्छित हो गई थी, कई महिला जो थी वो देखिए, मैंने अभी ये नहीं कहा कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। मैंने ये क्या कहा कि राजनीतिक तौर पर उनका इस्तेमाल करने का वो बहुत काम करते हैं। उनके राजनीतिक कार्यक्रमों में आंगनवाड़ी की सेविकाओं को, उसके बाद जीविका की महिलाओं को प्रशासन के लोग भर-भर के ट्रकों में और बसों में लेकर के जाते हैं, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम सफल हो सके। और एक माहौल बनाया जाता है कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन कल जिस तरह से बिहार के सदन के घेराव को लेकर के जब आंगनबाड़ी महिलाएं पटना की धरती पर उतरी और जिस तरह से पुलिस का नंगा नाच देखने को मिला, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, अबला महिलाओं पर लाठीचार्ज जिस तरह से हुआ और कई महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, मूर्छित हो गई कई महिलाएं, तो इन सब को देख करके लगता है कि जो नीतीश कुमार जी कल सदन के अंदर जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और सदन के बाहर जिस तरह से उनकी पुलिस जिस तरह का व्यवहार कर रही थी, दोनों में जो एक पुरुष सत्तात्मक समाज का जो एक चरित्र दिखाई पड़ता है, वो नीतीश कुमार जी का वास्तविक चरित्र है। अभी तक वो एक रंगे सियार की तरह वो उन्होंने अपने को पेंट किया हुआ है और कल वो रंग बारिश के मौसम की तरह जो है ना वो उतर गया और सबके सामने वो बेपर्दा हो गया। और जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया और जिस तरह से महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ, कपड़े फाड़े गए और मूर्छित हो गई, ये तमाम चीज़ों को जब आप सबको एक तरह से देखेंगे तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी अब बिहार को एक नए गिरावट की तरफ लेकर के जा रहा है, जिसको कहते हैं ना मतलब बातचीत का निकृष्ट लेवल, वो उस तरफ सदन की गरिमा, सदन के बाहर की गरिमा उस निचले स्तर पर चली गई है बिहार की। और बिहार के लोग, मुझे लगता है कि यह बिहार की महिलाएं जो बहुत तेजी से चाहती हैं कि वो मुख्य धारा में शामिल हों, कहीं ना कहीं उनको अपमानित करने का काम किया गया। और मैं एक बात और कहता हूँ, बहुत छोटी सी बात, परिवार नियोजन की जिम्मेवारी सिर्फ महिलाओं की नहीं होती है। परिवार नियोजन की जिम्मेवारी 100% पुरुष और महिला दोनों का बराबर का उसमें हिस्सा है, किसी का कम या किसी का ज्यादा पर बात नहीं होनी चाहिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर परिवार नियोजन संतुलित तरीके से नहीं हो रहा है तो सिर्फ शिक्षा के बदौलत इसको छोड़ देने का मामला नहीं है, इससे आगे कहीं ना कहीं पॉलिसी बनाने की जरूरत है। अपनी मानसिक स्थिति को लेकर के बात किया, नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति, आज चिराग पासवान भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि नीतीश कुमार की जो है मानसिक यानी कहें तो डॉक्टर इलाज की जरूरत। देखिए, मैं 2-3 घटनाओं का जिक्र मैं करना चाहता हूं। जिस तरह से वो लोगों से, आम लोगों से जब वो मिलते हैं शिकायत सुनने के लिए, वहां पे उन्होंने कहा कि भाई गृह मंत्री को बुलाओ, जबकि वो खुद गृह मंत्री हैं। उसके बाद आप देखिए कि एक कार्यक्रम में गए, अशोक चौधरी जी के पिताजी का पुण्यतिथि था, महावीर चौधरी जी का, और वहां पे वो महावीर चौधरी को फूल नहीं चढ़ाते हैं, वो अशोक चौधरी जी पर फूल चढ़ा देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक जीवित व्यक्ति का पुण्यतिथि के लिए फूल कैसे चढ़ाया जा सकता है। उस सदन में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसके पहले भी जिस तरह से निक्की हेम्ब्रम को लेकर के जिस तरह की बातचीत हो चुकी है, या अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कई मौकों पर उन्होंने जब भाषण वो दे रहे थे तो उसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, बिजली विभाग का एक कार्यक्रम था, उसमें कम से कम तो 5-7 बार जो उनकी सिक्योरिटी में जो डीएसपी इंचार्ज होता है, उसको 5-7 बार हम लोगों ने देखा है कि उनको जाकर के सुधार करवाया कि बिहार के अंदर 7,000 मेगावाट बिजली
यूज होती है, जबकि वो 6,70,000 ऐसा कुछ यूनिट वो बोल रहे थे। इस तरह की कई बातें वो कर रहे थे। 2024 का लक्ष्य की जगह पे वो 2014 का लक्ष्य बोल रहे थे कि अभी उसको कर लेना चाहिए। तो मतलब मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं एक ऐसे स्टेज में चले गए हैं, कई नेताओं के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर बिहार का नेतृत्व एक परिपक्व, जिनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति 100% फिट हो, जो बिहार की गरिमा को आगे बढ़ाने का काम करे, निश्चित तौर पर उस दिशा में तो नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य नहीं दिखाई पड़ता है। चलिए, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी इन्होंने सवाल पर अपनी जवाब दिया। लेकिन जिस तरह से सेक्स एजुकेशन को लेकर के बातें छिड़ी हुई है, लगातार कई महिलाएँ जो है विधानसभा से बाहर निकलते हैं, महिला विधायक जो है, वो रोते हुए नज़र आते हैं। लेकिन राहुल जी भी अपनी बातों को जो है रखे। फिलहाल इस आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट ज़रूर है। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।